डॉक्टर नवल्स होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। ये दिल्ली का एकमात्र श्वाबे जर्मनी द्वारा ऑथराइज्ड सेंटर है एवं ISO 9001-2008 सर्टिफाइड क्लिनिक है और दिल्ली सरकार द्वारा प्रमाणित रिसर्च सेंटर है। हमारे यहाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, वेलनेस, फिजियोथेरेपी, डाइट क्लिनिक, नेचर क्योर एंड योगा एंड स्लिमिंग सेंटर इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ जर्मनी की सुप्रसिद्ध एवं विश्वसनीय होम्योपैथिक दवाइयां दी जाती हैं। आज डॉक्टर नवल कुमार वर्मा, सीनियर वेलनेस एंड होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों और उनके होम्योपैथिक इलाज से परिचित कराएंगे, जो विश्व प्रसिद्ध हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा सम्मानित हैं। आज मैं आपको कैंसर के बारे में बताऊंगा। जब हम ये शब्द सुनते हैं कैंसर, तो हम एक बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन ये शब्द आजकल हर जगह बहुत कॉमन हो गए हैं। मैं आपको सबसे ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगा कि कैंसर है क्या। कैंसर हमारे सेल्स होते हैं, करोड़ों सेल्स जिससे हमारा शरीर बना है, हर टिश्यू बना है, हर ऑर्गन बना है। सेल्स के अंदर DNA होता है, DNA द्वारा कंट्रोल्ड होता है सेल का बढ़ना, सेल की डेथ होना, सेल की इंजरी को रिपेयर होना। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे सेल बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, वो DNA हमारे टिश्यू रिपेयर के लिए और सेल्स की डेथ को रेगुलेट करने के लिए काम करता है कि एक कैसे सेल बड़ा हो रहा है, कैसे उसकी डेथ हो रही है और कैसे उसकी इंजरीज रिपेयर कर रहे हैं। DNA सब रेगुलेट करता है। ये तो हो गया कि मल्टीप्लिकेशन जब अनकंट्रोल हो जाए सेल्स की, उसको कैंसर कहा जाता है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब आजकल हम ये खबरें सुनते हैं कि इस देश में 75,000 औरतें हैं हर साल जिनकी मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से होती है, और औरतों में जितने भी कैंसर होते हैं 25% कैंसर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के कैंसर से डेथ होती है 25%, जो PGIMIR, WHO और कई वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी बताती है। हर साल 2 लाख लोगों मेल्स को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है। 30,000 लोगों की हर साल डेथ होती है प्रोस्टेट कैंसर से। तो इस तरह हम ये जब खबरें सुनते हैं और जब ये देखते हैं कि ये किस तरह से फैल रहा है, इसका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके कारण क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है और इसके कारण क्या है। पहले तो कहा जाता है कि कारण का किसी को खास पता नहीं है, बट हमें रिस्क फैक्टर्स और कुछ कारणों का पता है जिससे हम इसको बहुत अच्छा बचा सकते हैं। और इसके इलाज में होम्योपैथी द्वारा जो नए शोध हुए हैं पूरे विश्व में, इसका क्योर भी और इसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी पॉसिबल है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा रिस्क फैक्टर्स में अल्कोहल, नॉन वेज फूड, ओबेसिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे रेडिएशन, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास काम करना, जैसे जो लोग एक्सरे की मशीनों के पास या रेडिएशन के पास ज़्यादा काम करते हैं या रेडिएशन वाले संयंत्र के पास काम करते हैं। कुछ बैक्टीरियल वायरल फैक्टर्स होते हैं जैसे हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, H pylori वायरस जो स्टमक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे कई रिस्क फैक्टर्स आए हैं। जो लोग लाइफस्टाइल ढंग से नहीं जीते, जो ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा नहीं करते, उनकी बॉडी सेल्स रेगुलर डिटॉक्सीफाई नहीं होते और उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्राकृतिक तत्वों में होते हैं वो नहीं मिलते, और केमिकल दवाएं ज़्यादा खाने से भी सेल्स के ऊपर डैमेज हो सकता है। अब मैं बताऊंगा कौन से फैक्टर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं। जैसे कि केमिकल्स, कई तरह के केमिकल्स जो हमारे DNA के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो केमिकल फैक्टर्स कहा जाता है। वायरल एंड बैक्टीरियल फैक्टर्स, कई तरह के वायरस जैसे हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, ये वायरस लिवर कैंसर के कारक भी हो सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV जो सर्वाइकल कैंसर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण माना जा रहा है। इसी तरह से H pylori जो स्टमक कैंसर का कारक माना जा रहा है। ये तो हो गए। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट रेडिएशन, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर के लिए ग्लैंड्स के लिए रेडिएशन दी हो, चेस्ट के ग्लैंड्स के लिए, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर भी डेवलप हो सकता है। वो रेडिएशन फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से, और सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज मैं बताने जा रहा हूँ वो है जेनेटिक फैक्टर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर
या सर्वाइकल कैंसर के केसेस में पाया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी क्यों इम्पोर्टेंट है। कैंसर का इलाज होम्योपैथी में एक बड़े ही सरल, सीधे और रेगुलर तरीके से किया जा सकता है। इसकी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और बहुत सारा डाटा है जिन पेशेंट की कंपैरेटिव टू जो केमिकल, रेडिएशन, कीमोथेरेपी या और सर्जिकल प्रोसीजर्स के बजाय होम्योपैथी में रहे, उनका लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल और उनकी हेल्थ और उनका कैंसर बेटर कैसे हुआ, इसके बहुत सारी कंपैरेटिव स्टडीज़ है और हम आपको कई पेशेंट्स की आप बीती भी सुनाएंगे। होम्योपैथिक एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरह काम करती है। जैसे कि कैंसर पेशेंट्स जब कम्प्लीटली वेजिटेरियन डाइट पे रहें, उनको रेगुलर एक्सरसाइज प्रोफाइल बने जिन उनका, और उनको होम्योपैथिक दवाई दी जाए तो शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन होकर म्यूटेंट्स वो तत्व होते हैं जैसे केमिकल, वायरल, रेडिएशन, म्यूटेंट्स वो होते हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को ख़राब करके उसकी मल्टीप्लिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो वो कैंसर में कन्वर्ट है। तो उन म्यूटेंट्स को बॉडी से रिमूव करने में 3-4 चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हमारी खुराक, जिसमें वेजिटेरियन खुराक पे सारी रिसर्च में, जितनी भी रिसर्च हुई है विश्व में, वेजिटेरियन डाइट पे बहुत जोर दिया गया है, जो हमारे सेल्स की रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है। फलों में, हरी सब्जियों में, ओमेगा 3 जो अखरोट में, अलसी के बीज जिन्हें फ्लैक्सीड कहा जाता है, हेम्प सीड्स जिनमें ये कहा जाता है, ये चीज़ें हमारी कैंसर प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। होम्योपैथी में बहुत ही हमारे अनुसंधान केंद्र ने बहुत सारी दवाइयों का शोध किया जिनमें पाया कि जिनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। हमारे कई मरीज़ जिनमें प्रोस्टेट कैंसर थे, लंग कैंसर थे, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनका ट्रीटमेंट बहुत बेटर हुआ जब वो दूसरे ट्रीटमेंट्स में थे, और उसके बाद जब हमारे ट्रीटमेंट में आए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई और कई पेशेंट्स तो क्योर भी हो गए हैं। मैं आप सबको एक बहुत ज़रूरी सलाह देना चाहूँगा, जो भी कैंसर के रोगी हैं या जिनकी फैमिली में भी कैंसर के रोगी हैं, सबसे पहले तो कैंसर के नाम से आप बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका इलाज हर तरह से संभव हो चुका है और प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, वेलनेस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लव एंड अफेक्शन, पेशेंट को सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम पेशेंट की लाइफ क्वालिटी और उसका क्योर हम कर सकते हैं। नमस्कार। डॉक्टर नवल होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के यहाँ पे एक रिसर्च के दौरान हमने यह पाया कि कैंसर के पेशेंट्स को हम कैसे बचा सकते हैं। कैंसर के पेशेंट को हम अच्छी डाइट और फैमिली सपोर्ट के थ्रू हम काफ़ी हेल्पफुल कर सकते हैं, काफ़ी हम उसे बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक उनके कैंसर को क्योर करने में हेल्प प्रोवाइड करी जा सकती है। कैंसर के पेशेंट को जितना भी हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा प्रोवाइड करने चाहिए। लोगों का मानना है कि कैंसर के पेशेंट को तुलसी के पत्ते और इस तरह के पदार्थ देने चाहिए, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे एक रिसर्च के दौरान हमने यह पाया है कि तुलसी के पत्ते में मरकरी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम यही कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि तुलसी वगैरह को अपने खाने में इंक्लूड ना कीजिए। आप जितना हो सके अपने पेशेंट को, जो भी कैंसर के पेशेंट हैं, आप उन्हें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट प्रोवाइड की जाए, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, लाइकोपीन दिया जाए और आंवला जूस आप उन्हें दे सकते हैं। आंवला उनकी सब्जियों में चॉप करके डाल सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें फ्लैक्स सीड्स दे सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स में काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जा चुके हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। आप अपने पेशेंट्स को वीट ग्रास दे सकते हैं। वीट ग्रास भी काफ़ी हेल्पफुल पाई गई है कैंसर के पेशेंट को क्योर होने में। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी इंसान को ठीक कर सकता है। विलिंगनेस जब तक इंसान के अंदर बरकरार है, उसकी जीने की शक्ति, उसका जीना कायम रह सकता है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से उस पेशेंट में विलिंगनेस डेवलप कर सकते हैं। हमें प्रॉपर फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए और हमने भी यही अपनी रिसर्च में पाया है कि जब तक हम उसके अंदर ये भावना डेवलप कर रहे हैं कि वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। साथ में ही आपको ये कोशिश करनी है कि उनको जितना भी हो सके अच्छा खाने का सेवन कराया जाए, उनको जितना भी हो सके मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, ये सब रेगुलर उनका रखा जाए।
क्योंकि इन सब चीज़ों की हेल्प से उनको जो कैंसर है, कैंसर के प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, कैंसर के क्योर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पेशेंट को जितना हो सके अच्छा खाना, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लैक्स सीड्स और ये सब चीज़ें आप उन्हें दीजिए। फैमिली सपोर्ट इसके अलावा बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन में रखिए ताकि उनकी हेल्थ इंप्रूव रहे। अगर उनकी हेल्थ इंप्रूव रहेगी तो काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके कैंसर जो है वो क्योर हो जाए। और हमारे यहाँ पे होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं कैंसर के लिए जो पूरी एक कैंसर जो है आपका उसे ठीक करी जा सकता है। कैंसर को ठीक करने के लिए जितनी भी होम्योपैथिक दवाई हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हमारे यहाँ पे पूरा एक कैंसर प्रिवेंशन किट मिल जाती है आपको। इस कैंसर प्रिवेंशन किट में जितनी भी मेडिसिन हैं उन सब में सिर्फ जड़ी बूटियों का रस है और इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ नहीं है। और ये दवाइयों के सेवन से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इन दवाइयों को कुछ टाइम तक जारी रखिए। कुछ टाइम तक जारी रखने के बाद आपको धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ में असर दिखने लगेगा, आपके पेशेंट की हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में तक आपको असर दिखने लगेगा। और प्लस हमारे यहाँ पे आपको जो डाइट प्रोवाइड की जाएगी, आपने किस तरीके से उसका सेवन करना है वो बताया जाएगा, आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है वो बताई जाएगी। ये सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। इसके थ्रू आप अपने कैंसर को क्योर कर सकते हैं। जैसे आपको हमारी डाइट काउंसलर्स और हमारे रिसर्च फेलोज़ ने बताया कि हम किस तरह के भोजन से हम कैंसर प्रोटेक्शन और कैंसर के ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो हमारी होम्योपैथिक कैंसर प्रिवेंशन किट की मेडिसिन्स हैं वो किस तरह की जड़ी बूटियों से बनती हैं। जैसे एक अफ्रीका के जंगलों में आकूबाका नाम की लकड़ी पाई गई है। उसकी रिसर्च में पाया गया है कि हमारे शरीर में जितने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स सब्जियों से और फूड से जाते हैं उसको वो शरीर से डिटॉक्सीफाई कर देती है। एक दवाई कोहासिया, वो भी अफ्रीका के जंगलों की एक लकड़ी से बनाई जाती है। उससे हमारे लिवर के अंदर जितने टॉक्सिन्स है, लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल करेक्ट करके इवन वो लिवर के कैंसर्स तक को क्योर करने में रिसर्च में साबित हुई है। कुछ दवाइयाँ जैसे ओलियम सेंटाली, चंदन के रस से दवाई बनती है। वह दवाई शरीर के अंदर की सारी गर्मी और शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को शांत करके हमें काफ़ी हद तक ठीक कर सकती है। ऐसे ही हमारी इस कॉम्बिनेशन किट में 30 से 40 तरह की दवाइयाँ हैं जो भिन्न भिन्न तरह के कैंसर्स पे बहुत लाभकारी पाई गई हैं। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस अनुसंधान केंद्र की बनी हुई शुद्ध जर्मन की होम्योपैथिक दवाइयाँ ट्राई करें और अपने शरीर को केमिकल से और लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स के और कैंसर्स के साइड इफ़ेक्ट से बचें। मैं सुरेंद्र अरोड़ा। 2012 में मुझे थोड़ी सी हल्की सी खांसी शुरू हुई थी, तो मैंने भी ऐसे कभी यहाँ से दवाई ले लो, कभी वहाँ से ले लो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया। मैं 4 सीढ़ी चढ़ता था तो मुझे सांस चढ़ना शुरू हो जाता। तो धीरे धीरे मैंने फिर अपने किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला जी आपके कुछ टेस्ट हो गए। तो उन्होंने टेस्ट किए तो उन्होंने कहा जी शायद टीबी है। टीबी का टेस्ट किया तो टेस्ट करते करते उन्होंने बोला टीबी नहीं है, ये तो कैंसर है। तो मैंने जॉय नर्सिंग होम, कालरा नर्सिंग होम, BL कपूर सब जगह पे अपने टेस्ट कराए। तो उसके बाद मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी गया दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा जी आपको लंग्स के अंदर कैंसर है, तो आपको कीमो करवाना पड़ेगा। तो मैं तो घबरा गया क्योंकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी। तो मैंने वो सोचा कीमो करवानी नहीं। तो फिर हम घर आ गए। घर आने पे पता चला कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है। तो पहले मैं कोई रोहिणी में कोई डॉक्टर थे, उनका इलाज शुरू किया, लेकिन एकदम से ही जौहरी में रहने वाले हैं तो ध्यान आया कि डॉक्टर नवल जी तो हमारे हैं भी खास बंदे हैं। तो मैं इनके पास चला आया, इनको अपनी सारी पोजीशन बताई कि भी मेरी ये पोजीशन है, मैं पूरी आपको पैसे भी नहीं दे पाऊँगा। तो इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका पूरा इलाज अच्छी तरह से करूँगा। तो इन्होंने मेरा इलाज शुरू किया। तो धीरे धीरे अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं अपने काम पे भी वापस लौट गया। डॉक्टर साहब की दवाई से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने काम पे भी वापस जा रहा हूँ। पहले मुझे 1-2 घंटे के बाद ही थकावट शुरू हो जाती थी। अब मैं सुबह अपने 8:30 पौने 9 बजे जाता हूँ तो रात को 8:30 बजे वापस आता हूँ। तो कुछ थकावट महसूस होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिससे अभी दवाई मेरी कंटिन्यू है और मुझे उम्मीद है कि मैं पूरा ठीक हूँ।
Dr. Naval's Homeo Clinic and Research Center, J13/34, Patel Market, Rajouri Garden, near Indian Bank, New Delhi 27. Phone 011-254-10265 and 251-72076. Helpline number 9999367159. अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.drnavalkumar.com।